वेलकम टू क्लास नाइन्थ में आपका वेलकम है। और आज हम फिजिक्स का चैप्टर 1 के पार्ट 3 पे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पहले तो ये बताएंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस मेन क्या है वो भी आपको पता चलेगा। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए छोटे छोटे पॉइंट्स में। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल में जो हम चले, कहाँ चले। ये राम है, राम क्यों, ये तो आप हो, आपको स्कूल जाना था। रोड कैसे बनी हुई है, यहाँ से पहले यहाँ जाना पड़ेगा, फिर उसके आगे स्कूल जाना पड़ेगा। तो राम को कैसे स्कूल जाना पड़ेगा, यहाँ से चल के यहाँ तक। तो ये जो रोड उसने चला, जिसपे वो चला, उसका टोटल जो डिस्टेंस है उसको डिस्टेंस कहते हैं। एक्चुअल पाथ मतलब जो एक्चुअल में चला, आप अपने स्कूल जाने के लिए जिस रोड पे चले उसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस। ओके, समझ आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या लिखा है, शॉर्टेस्ट पाथ। ये कौन सा था, ये एक्चुअल पाथ था। ये क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। फिर से आप हो, आपको आज भी स्कूल जाना है। कल आप यहाँ से यहाँ स्कूल गए थे, लेट हो गए थे। अब आपको यहाँ से यहाँ स्कूल जाना है। आपने सोचा चलो हम छोटे वाले रास्ते से चलते हैं। कौन से वाले रास्ते से चलते हैं, छोटे वाले रास्ते से। वो छोटे वाले रास्ते को क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ। छोटे वाले रास्ते को क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ। और शॉर्टेस्ट पाथ को क्या कहते हैं फिजिक्स में, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है, जो पूरा रास्ता चल के जाए, एक्चुअल पाथ, जो रोड बनी हुई है वहां से जाए, उसको डिस्टेंस कहते हैं। जो छोटे से रास्ते से चले जाए, छोटी वाली गली से स्कूल पहुंच जाए, जल्दी स्कूल पहुंच जाए, शॉर्टेस्ट पाथ से चले जाए, उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अच्छे से समझ आ गया डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। पहला डिफरेंस सबको पता चल गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ, लॉन्गेस्ट, लंबा है जो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, जो छोटा सा है, छोटी सी गली से जाके कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, पहला डिफरेंस पता चलेगा। अब दूसरा डिफरेंस बताऊं। डिस्प्लेसमेंट जो होता है इक्वल टू होता है, छोटा होता है डिस्टेंस से। ये आपने देखा था, शॉर्टकट रास्ता छोटा होता है, किससे, डिस्टेंस से। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट, इक्वल टू और लेस देन। इक्वल टू क्यों का है, कभी कभी जो रोड बनी होती है वही सबसे छोटी रोड होती है, वही डिस्प्लेसमेंट होती है, वही डिस्टेंस हो जाती है। इसीलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो छोटा होता है, किससे, डिस्टेंस से। और जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो बड़ा होता है। ये कौन सा साइन लगाया मैंने, ग्रेटर देन का, वो बड़ा होता है, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट छोटा है डिस्टेंस से। थर्ड डिफरेंस बताऊं। जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, वो फैक्टर क्वांटिटी है। फैक्टर क्वांटिटी क्या होती है ये तो पता ही नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, वो भी बता देते हैं। और जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे स्केलर दिख नहीं रहा होगा आपको, लिखा हुआ SCALAR, स्केलर क्वांटिटी है। और जो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर मीन्स एरिया भी है, कुछ तो एरिया भी है, एरिया के साथ साथ डायरेक्शन भी है। स्केलर मीन्स खाली एरिया है। चलो अब एक बार बुक से इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो ये आपको डिफरेंस मिल जाएगा पेज नंबर 1.4 पे, फर्स्ट चैप्टर में। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अभी हमने पढ़ लिया क्या होता है, जल्दी से क्विक रिवाइज कर लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, डिफाइंड एज एक्चुअल पाथ। कौन सा पाथ, एक्चुअल पाथ, दिखाई दे रहा है आपको। डिस्टेंस इज अ एक्चुअल पाथ ट्रांसवर्स बाय अ बॉडी। ट्रांसवर्स नहीं भी लिखोगे तो एक्चुअल पाथ है। और डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट between which the body moves. सेकेंड क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी। डिस्टेंस क्या है, कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो, कभी जीरो नहीं हो सकता, कुछ तो चलोगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है, कैन बी नेगेटिव और जीरो। अच्छा ये कहाँ से आया कि ये नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है।
अच्छा एक बात बताओ, किसी का कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही नहीं है, दो गलियों के बीच में जो एक्चुअल डिस्टेंस है वही डिस्टेंस है, उससे छोटी गली कोई है ही नहीं उन दोनों के बीच में, तो 0 ही तो हो जाएगा। समझे? नेगेटिव कैसे, जब हम कैलकुलेट करते हैं ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसमें नेगेटिव आ सकता है। रियल लाइफ में रास्ता कभी 0 नहीं होता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, आपको बताया, और डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू लेस देन डिस्टेंस। तो 3 पॉइंट बहुत इजी थे, इसलिए मैंने आपको ये इजीली वाले बता दिए। आप क्वेश्चन आए तो ये 3 पॉइंट्स लिख दीजिएगा। उसके अलावा भी यहाँ पे पॉइंट्स हैं। अच्छा जो इजी पॉइंट है वो बताऊँ कौन सा है, ये लास्ट वाला दिखाऊं। डिस्टेंस इज एसआई इज मेजर्ड इन मीटर। स्टैंडर्ड यूनिट क्या है डिस्टेंस की? मीटर, मीटर में नापते हैं। और डिस्प्लेसमेंट की भी क्या है? मीटर। 4 पॉइंट्स लिख देना, इजीली आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये पूरा डिफरेंस था, आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। पिक लेनी है आप पिक ले सकते हैं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। रोशनी एजुकेशन पे आपको गाइस मैं आपको बता दूं, इसके अलावा भी हिंदी की भी आपको वीडियोस मिलेंगी, इंग्लिश की भी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, सिर्फ आपकी क्लास की नहीं बहुत सारी क्लासेस की मिलेंगी। तो आप अपने फ्रेंड्स अपने भाई बहनों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।